आज जो हमारा विषय है वो है उद्धार के रहस्य का अनावरण। उद्धार के रहस्य का अनावरण। मेरे पीछे कहें या दूसरे शब्दों में कहें तो उद्धार के रहस्य का प्रकटीकरण या खुलासा। हमारे बीच में बाइबल से 4 भाग पढ़े गए और आज जो है आज ही के दिन स्वर्गदूत जिब्राइल जो है कंवारी मरियम के पास यह घोषणा करता है कि मरियम तो एक पुत्र को जानेगी। और वो भाग हमने जो है लूका रचित सुसमाचार से पढ़ा है। मैं शुरू करना चाहता हूं एक घटना के द्वारा। ये घटना जो है इस प्रकार से है कि एक जो व्यक्ति है वो काफी समय से परमेश्वर के साथ उसका जो रिश्ता था काफी घनिष्ठ था, बहुत ही नजदीकी था और परमेश्वर उससे बातचीत करता था जब भी कोई मुश्किलें होती थी। एक बार की बात है, रात को इस व्यक्ति को परमेश्वर स्वप्न के द्वारा कहता है कि बहुत आंधी तूफान आने वाला है और इस आंधी तूफान में मैं आपको सुरक्षित रखूंगा। ये उसे स्वप्न में दर्शन मिला और जैसे ही सुबह उठा तो इसके आश्चर्य के लिए जब उसने चारों तरफ नजर उठाई तो आंधी तूफान इतना भयानक था कि पूरा गांव समुद्र के पानी से भरना शुरू हो गया था। और इसने लोगों को देखा चीखते चिल्लाते भागते इधर उधर जाते हुए, लेकिन ये बड़ी शांति से इस दृश्य को देख रहा था। पड़ोसी इसके पास आकर के कहते हैं, भाई साहब आप भी निकलो, पानी बढ़ता जा रहा है, समुद्र का पानी बढ़ता जा रहा है। ये व्यक्ति बड़ा शांत रहता है, मुस्कुराते हुए मन में ये कहता है कि परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की, मैं आपको सुरक्षित रखूंगा। पानी और बढ़ता चला गया। आसपास के लोग जो हैं वो भागने लग गए। कुछ लोग तो अपने सामान और चीजें उनकी बह गई, कुछ लोगों को काफी नुकसान हुआ, लेकिन ये व्यक्ति फिर भी शांत रहा। फिर आसपास में जहाँ हाय तौबा ये सारा चीजें शोर हो रहा था, बचाओ बचाओ की आवाज चलाई जा रही थी। कुछ लोग तो गांव से बच निकले। पर गांव के लोगों ने कहा एक व्यक्ति है जो अभी भी अपने घर में ही है, नीचे घर का उसका पानी बह गया, अभी छत के ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन हम उसे कोशिश कर रहे हैं कि बाहर निकलो, बच जाओ, निकलो यहां से, लेकिन वो निकल नहीं रहा है। तो गांव के जो मुख्य प्रधान ने नाव भेज करके उस व्यक्ति के पास गए और कहा, भाई साहब यहां से निकल आओ आप, नहीं तो आप भी डूब जाओगे। लेकिन ये इसने मना किया और कहा परमेश्वर मेरी मदद करेगा, परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। और ये फिर भी नहीं गया। पानी और बढ़ता चला गया, छत के ऊपर बिल्कुल पानी आ गया, आधा ये डूबने वाला है। फिर किसी ने जानकारी दी, सरकार तक पहुंचाई जानकारी, एक व्यक्ति है जो अभी भी वहां से निकला नहीं, कृपया उसकी राहत के लिए मदद पहुंचाओ। तो हेलीकॉप्टर जाकर के उसकी मदद करने के लिए ऊपर से आया, रस्सी छोड़ा और एक रस्सी में नीचे एक व्यक्ति आता है इसको पकड़ने के लिए, लेकिन ये जिद करता है, जाता नहीं है, कहता मेरे बचाने के लिए परमेश्वर आएगा। और फिर भी ये व्यक्ति गया नहीं। हुआ क्या, हेलीकॉप्टर ही चला गया, क्योंकि जब जिद कर रहा था तो किसी ने मदद नहीं की। मदद तो करना चाहते थे पर ये मदद नहीं लेना चाह रहा था। ये मन में रखा था कि परमेश्वर मेरी मदद करेगा। तो हुआ क्या, ये व्यक्ति पानी में डूब के मर गया। जब मर के ऊपर जाता है, स्वर्ग में जब जाता है और परमेश्वर से ये सवाल करते हैं, परमेश्वर आपने मुझे स्वप्न में कहा था कि मैं आपकी मदद करूंगा, क्यों आपने मेरी मदद नहीं की? परमेश्वर ने कहा मैंने पड़ोसी भेजा था आपके पास, आप उसकी बात नहीं सुनी। फिर भी मैंने गांव के मुखिया को नाव के द्वारा भिजवाया था, आपने उसकी बात नहीं मानी। फिर मैंने आपके लिए हेलीकॉप्टर भेजा था, फिर भी आपने मेरी बात नहीं मानी। तो
मैं क्या कर सकता हूँ। प्रियो, कई बार ऐसे ही होता है। ये कहानी है, लेकिन इस कहानी से आप मैं जो सीख सकते हैं वो ये है, परमेश्वर जो है मनुष्य के द्वारा ही अपनी बातों को प्रकट करता है। परमेश्वर स्वयं उतर करके हमें बातों को नहीं बताएगा, परमेश्वर मनुष्यों के द्वारा ही हमसे बातचीत कर सकते, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेकर के इस संसार में आया, ताकि हमसे क्या कर सके, बातचीत कर सके। आज जो हमने पहला पाठ पढ़ा, जो उत्पत्ति उसका 28 अध्याय हमने पढ़ा, उसका 10 वचन से 22 वचन से पढ़ा, उसमें से जो पहली बात हम सीखेंगे वो है स्वर्ग धरती पर उतर आया। स्वर्ग धरती पर उतर आया। यहां पर परमेश्वर याकूब को स्वप्न दिखा रहा है। स्वप्न के द्वारा परमेश्वर ने याकूब से बातचीत की, और मैं 12 वचन पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। आमीन। एक याकूब को परमेश्वर ने बरसों पहले इस चीज का वर्णन कर दिया था, इस चीज को बता दिया था कि मैं कैसे इस पृथ्वी पर प्रकट होऊंगा। यानी परमेश्वर जो है इंसान के साथ रिश्ता या रास्ता बनाने के लिए परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था। और वो बातें जो हैं हमें नया नियम में पूरी दिखती है कि परमेश्वर जो है मरियम के द्वारा मनुष्य को रूप धारण करके परमेश्वर इस दुनिया में आया। यहां पर एक सीढ़ी का जिक्र है, वो सीढ़ी पृथ्वी से लेकर कहां जुड़ी हुई है, स्वर्ग तक जुड़ी है। लिखा है, एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिर स्वर्ग तक पहुंचा है। वो कौन है, वो माध्यम कौन है, वो रास्ता मरियम, जिसने अपनी कोख को किसको दे दिया, परमेश्वर को दिया। और मरियम के द्वारा परमेश्वर इस दुनिया में दे धारण हुआ और हमारा रिश्ता किसके साथ बना दिया, परमेश्वर के साथ। जो पहली बात जो है, स्वर्ग धरती पर उतर आया। परमेश्वर जो है आज मनुष्य के साथ रिश्ता बनाना चाहता है, रिश्ता को कायम करना चाहता है। परमेश्वर ने याकूब से बरसों पहले बात कह दी थी कि कैसे मैं मनुष्य के साथ रिश्ता अपना बनाऊंगा। अगर आपको छत में जाना है, या तो सीढ़ी होनी चाहिए या तो वहां रास्ता होना चाहिए। अगर आपको स्वर्ग में जाना है, कोई तो माध्यम आपके पास होना चाहिए वहां जाने के लिए। वो माध्यम कौन है, प्रभु यीशु मसीह, जिसके माध्यम से आप हमें पिता तक, स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। वो सीढ़ी, वो रास्ता परमेश्वर ने हमें दिया है। ये आज आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है। क्या आप उस व्यक्ति के समान है जो परमेश्वर की बातों को सुनते नहीं है? परमेश्वर विभिन्न माध्यमों से बातचीत करता है। बहुत सारे लोगों ने भी यीशु मसीह को नहीं समझा, क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य के रूप में था। और परमेश्वर किसके द्वारा बातचीत करता है, मनुष्यों के द्वारा ही बातचीत करता है, मनुष्य को रूप धारण करके बातचीत करता है। तो प्रियो, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बातचीत करता है। हो सकता है आपके रिश्तेदारों के द्वारा आपसे बातचीत करें, पड़ोसियों के द्वारा बातचीत करें, परमेश्वर के याजकों के द्वारा बातचीत करें। परमेश्वर कई माध्यम से आपसे बातचीत करना चाहते हैं। क्या आप मैं परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, परमेश्वर आपको आशीष निश्चित देंगे, जैसे याकूब को परमेश्वर ने दिया। जब आगे के भागों को आप पढ़ेंगे तो याकूब कहता है 22 वचन में, और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। आमीन। यानी याकूब ने उस जगह में परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता क्या कर लिया, बना लिया, क्योंकि परमेश्वर ने उससे बातचीत की। याकूब कह सकता था, अरे पता नहीं जंगल में क्या स्वप्न मुझे दिखाई दे रहा, पता नहीं क्या है। नहीं, उसने परमेश्वर की आवाज को क्या किया, सुना, और उसी जगह को उसने क्या कर दिया, एक परमेश्वर का भवन के रूप में ठहरा दिया। प्रियो, परमेश्वर माध्यमों से हमसे बातचीत करता है। क्या आपका कान खुले हैं परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए? अगर हाँ, परमेश्वर आपको कैसे भी स्थिति में कहीं भी बातचीत कर सकता है। और देखो याकूब से परमेश्वर ने कैसे बातचीत की। वो एक जंगल में था, भागा हुआ था,
पर एक ऐसे स्थान में रात को जब सो गया, परमेश्वर ने उससे बातचीत की। परमेश्वर आज भी मनुष्य से बातचीत करना चाहता है, आज भी रिश्ता कायम करना चाहता है, आज भी आपको मुझे परमेश्वर के पास मेल मिलाप करवाना चाहता है। परमेश्वर की आवाज को सुने, उसकी वाणी को सुने। तो पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे साथ रिश्ता कायम करना चाहता है। क्या आप परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत करेंगे? अगर हाँ, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। अगर नहीं, तो अपने आप को तैयार करें, अपने मन से कहें, परमेश्वर मेरे मन को तैयार करें, ताकि मैं अपना रिश्ता जो है आपके साथ मजबूत कर सकूं। क्योंकि आपको मालूम है, याकूब जो है, याकूब भी भटक गया था, अपने जीवन से भटक गया था। उसने अपने भाइयों को क्या दिया था? धोखा दिया था, अपने परिवार से लड़ाई झगड़ा करके भाग गया था। लेकिन परमेश्वर ने उससे बातचीत की, उसने परमेश्वर की आवाज को पहचान लिया और सुन लिया। अगर आप अपने जीवन में परेशान है, परिवार के कारण परेशान है, पड़ोसियों के कारण परेशान है, अपने कार्यस्थलों से परेशान, कहीं से भी कोई बीमारी के कारण परेशान, जहां से भी अगर परेशान आप हैं, मुश्किलों में हैं, परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है, परमेश्वर आपके साथ रिश्ता कायम करना चाहता है। अपने ध्यान को उसकी ओर लगाएं और प्रभु आपको निश्चित आशीष दे। दूसरी बात जो वचन से हमने पढ़ी है, भजन संहिता उसका 40, उसमें जो दूसरी बात हमें सीखने को मिलेगी, मेरे पीछे से दोहराएं, हमारा उद्देश्य परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। हमारा उद्देश्य परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। आपको मालूम है, दाऊद राजा जो है, वो राजा था, उसके पास बहुत पैसा था, उसके पास बहुत सारा सब कुछ था, वो बहुत सफल व्यक्ति था। पर जब आप दाऊद राजा के बारे में पढ़ेंगे, मैं जस्ट इस वचन को हाईलाइट करना चाहता हूं। वचन 10 और 11 कहता है, 9 और 10 कहता है, मैंने बड़े सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया, देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया, हे यहोवा तू इसे जानता है। वचन 10 कहता है, मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा, मैंने तेरी सच्चाई, तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है, मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा में गुप्त नहीं रखी। आमीन। राजा दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरा क्या करता हूं? तेरी प्रचार करता हूं, तेरी गवाही देता हूं, तेरे बारे में लोगों को बताता हूं। प्रियो, जैसे मैंने कहा, हमारा जो उद्देश्य परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। क्या आज आप और मैं अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए कार्य कर रहे हैं? मनुष्य जो है, हम लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन दाऊद राजा से सीखें। वो कहता है, मैं अपना प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं एक अच्छा सफल व्यक्ति हूं, मेरे पास सब कुछ है, अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, अपना प्रचार नहीं कर रहा। कहता है कि मैं तेरा प्रचार करूंगा, खुल करके मैं तेरा प्रचार करूंगा, तेरी गवाही दूंगा, तेरी महिमा करूंगा, तेरी आराधना करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। प्रियो, जब आप और मैं, हमारे घरों में जब चीजें होती हैं, जहां हमारे जीवन में सफलता आती है, तो आप और मैं अपना प्रचार करते हैं। ये सच होता है ना, आज मेरे पास ये आ गया, मैंने ये खरीद लिया, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे घर में ये है, मेरे मायके में वो है, मेरे परिवार में ये। हम अपना प्रचार करते हैं, मैंने ये किया, मैं ऐसे सफल हुआ, मेरी सफलता का राज ये है, मैंने ऐसे गोलियत को हराया है। नहीं, दाऊद अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा। किसकी बढ़ाई कर रहा? परमेश्वर। तो दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का एक ही उद्देश्य हम सबसे, कि हम उसकी इच्छा पूरी करें। अगर आप और मैं अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, तो एक्चुअली आप और मैं परमेश्वर की उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे। अपनी बढ़ाई नहीं, परमेश्वर की बढ़ाई करें। जहां परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं, तो परमेश्वर आपकी बढ़ाई करते हैं। दाऊद एक चरवा था, वो हमेशा किसकी बढ़ाई? अपनी नहीं करता था, किसकी करता? परमेश्वर की। तो एक चरवाहे को परमेश्वर ने क्या बना दिया? राजा बना दिया। अगर आप और मैं अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, अपनी बढ़ाई नहीं, किसकी बढ़ाई करें? परमेश्वर। जब आप परमेश्वर की बढ़ाई करना शुरू करते हैं, परमेश्वर स्वयं आपकी बढ़ाई करेगा। यही दाऊद राजा से हम सीखते। कहते हैं, प्रभु मैं खुल करके तेरा प्रचार करता हूं, मैं तेरी गवाही देता हूं, मैं तेरी महिमा करता हूं, तेरी आराधना करता हूं प्रभु, क्योंकि आप ही हैं जो मुझे इस बालक से, चरवाहे से मुझे राजा बना दिया। तो जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब आप परमेश्वर की गवाही देते हैं, जब आप परमेश्वर के बारे में बताते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके द्वारा काम करता है। कई बार मैंने सुना है, लोग कहते हैं मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने चंगा किया।
मैंने नहीं, परमेश्वर ने चंगा किया। परमेश्वर चंगा करता है। कई बार हम अपनी प्रचार है ना, लोग प्रचारक भी अपनी गवाही देते, मैंने ऐसा किया है, मैंने दुष्ट आत्मा को हटाया है, मैंने मुर्दों को जिंदा किया। मैंने नहीं किया, किसने किया? परमेश्वर ने किया। तो प्रियो, अपनी बढ़ाई नहीं, किसकी बढ़ाई करना है? परमेश्वर की। यही उद्देश्य आपको मेरा होना चाहिए। ओके, दूसरी बात यह हमें सीखने की आवश्यकता नहीं, किसकी गवाही दें? परमेश्वर की गवाही दें। और मरियम से भली भांति आप बात को सीख सकते हैं। मरियम कहती है, मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। ऐसा हमारा जीवन हो, परमेश्वर की गवाही दे। क्रिसमस का सीजन है, किसकी गवाही दे? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे। प्रभु ने आपके जीवन में काम किया, उसकी गवाही दे। ओके, तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो हमने पढ़ा था इब्रानियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 14 वचन से 18 वचन। तीसरी बात जो हम सीखेंगे, मेरे पीछे दोहराएं, परमेश्वर क्यों मनुष्य बना? कहो, परमेश्वर क्यों मनुष्य बना? आप थोड़ा सोचे, क्यों परमेश्वर मनुष्य बना होगा? है? परमेश्वर क्यों मनुष्य बना? क्या कारण था परमेश्वर को मनुष्य बनने का? है? क्यों परमेश्वर मनुष्य बना? तो इसका जवाब बाइबल भी हमें देती है। लिखा हुआ है, मैं आपके लिए 14 वचन पढ़ूंगा। 14 का लास्ट पैरा में पढ़ना चाहता हूं। ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्बा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्ता में फंसे उन्हें छुड़ा ले। आमीन। तो क्यों परमेश्वर मनुष्य बना? परमेश्वर मनुष्य इसलिए बना ताकि किसको निकम्बा बनाए? शैतान को। आमीन। किसको निकम्बा बनाए? शैतान को निकम्बा बनाने के लिए परमेश्वर क्या हुआ? इस दुनिया में आया। दूसरी बात, परमेश्वर इसलिए इस संसार में आया ताकि मृत्यु को क्या कर सके? मृत्यु की शक्ति को निकम्बा कर सके। निकम्बा मतलब, निकम्बा हम एक उसी काम का निकम्बा है। निकम्बा का सिंपल मतलब है मृत्यु की जो शक्ति है उसको क्या करे? निरास्त करे। प्रभु इस मसीह इसीलिए इस दुनिया में आया ताकि मृत्यु को क्या कर सके? मालूम, प्रभु इस मसीह के 12 शिष्य थे। 12 शिष्यों में से हर एक लोग खुशी से प्रभु के लिए मरे, सिवाय योना के। योना जो एक परमेश्वर का, जॉन जो है, जॉन एक नॉर्मल मृत्यु से मरे, और सब खुशी से। पतरस कहता है कि मुझे सलीब में ऊपर खड़े करके नहीं, सर नीचे करो, पैरों ऊपर करो, ऐसा मुझे मारो। मृत्यु से डरे नहीं। आमीन। आज लोग किससे डरते हैं सबसे ज्यादा? मृत्यु से। मृत्यु सबसे बड़ा डर है इंसान का। कितना बड़ा इंसान भी हो, कितना शक्तिशाली भी हो, हर एक को मरना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर क्या पाई है? जय पाई है। आमीन। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आए ताकि मौत के ऊपर क्या पाए? जो मौत से डरते हैं उस डर के ऊपर क्या पाए? विजय पाए। अगर आप बीमारी से डरते हैं, अगर आप मौत से डरते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उसको ऑलरेडी क्या कर दिया है? हरा दिया है, उसको निकम्बा बना दिया है। निकम्बा मतलब, जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृत्यु में से जीवित हो गए तो मृत्यु क्या हो गई? निकम्बी हो गई। मृत्यु से कोई जिंदा हुआ नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से जीवित हुए। तो उसने, प्रभु यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में है? प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए ताकि मृत्यु को निकम्बा करे। और दूसरा, जो डरते हैं मृत्यु से, पापों से डरते हैं, उनको क्या करे? परमेश्वर उस दासता से क्या निकाले? बाहर निकाले। तो प्रभु हमारी मदद और सहायता करे और आशीष दे कि हम भी डरे ना। किससे? मृत्यु से। डरे ना किससे? शैतान से। शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इनको निकम्बा कर दिया है। ओके, तो जब भी आपको डर लगे, कहें शैतान तू तो निकम्बा है, तेरे बस का कुछ नहीं, हमारे प्रभु ने हमें विजय दी है। लास्ट अंतिम बात कह करके मैं समाप्त करना चाहता हूँ। हमने लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 26 वचन से लेकर 38 वचन तक पढ़ा था। इसमें हमने जो लास्ट अंतिम बात कह करके मैं समाप्त करना चाहता हूँ, यह है परमेश्वर के उद्धार की योजना की घोषणा। मेरे पीछे कहें, परमेश्वर के उद्धार की योजना की घोषणा। प्रियो, यहाँ पर स्वर्गदूत स्वयं किसके पास आता है?
मरियम के पास आता है और कहता है कि हे मरियम, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र होगा। लेकिन मरियम का एक सवाल था, वो कहती है कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं। लेकिन स्वर्गदूत उसे कहता है कि ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगी और तेरा एक पुत्र होगी। तो मरियम, देखो कितना सुंदर शब्द मरियम कहती है 38 वचन में, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आमीन। प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है कि हम क्या बने, दीन बने। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। जब आप अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन बना देते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देता है। इस छोटी सी बालिका, हार्डली होंगे 16-17 साल की मरियम, परमेश्वर ने इसे पूरी संसार के लिए, पूरी मानव जाति के माता बना करके एक आशीष दे दिया। क्यों? ये सवाल मरियम का भी था, लेकिन उसका सवाल था, लेकिन उसने दीनता से उस चीज को क्या किया, स्वीकार भी कर लिया। हे प्रभु, मैं प्रभु की दासी हूं, मेरे जीवन में तेरी इच्छा के अनुसार हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। अपने आप को दीन बनाए, परमेश्वर आपको आशीष दे। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे और मदद करें कि आप और मैं जो हैं, प्रभु यीशु मसीह के जो प्रकटीकरण है, जो प्रभु यीशु मसीह संसार में आए हैं, वो आपके जीवन में भी आना चाहता है, आपके परिवार में भी आना चाहता है। क्या आप मरियम के समान उसे स्वीकार करेंगे? आपके ऊपर मरियम के समान अगर दीनता से स्वीकार करेंगे, प्रभु आशीष देगा। अगर दीनता से स्वीकार नहीं करेंगे तो आप में रह जाएंगे। उस व्यक्ति के समान प्रभु माध्यमों से आपसे बातचीत करेगा। अगर नहीं सुनेंगे तो परमेश्वर भी आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष